अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये प्रॉफिट ऑन डेट या इंटरेस्ट इनकम की कंप्लीट टैक्स ट्रीटमेंट का एक फ्लो चार्ट मैंने अभी आपके लिए बनाया है। इसमें जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो इंटरेस्ट इनकम या प्रॉफिट ऑन डेट के लिए हम पर्सनस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है इंडिविजुअल एओपी, एक है कंपनी। अगर टैक्स पेयर इंडिविजुअल एओपी है तो अलग ट्रीटमेंट है और कंपनी है तो अलग ट्रीटमेंट है। इंडिविजुअल एओपी की सूरत में फिर हम अमाउंट देखते हैं कि अमाउंट कितना था। अगर वो नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन है यानी इक्वल टू या लेस देन 5 मिलियन है तो ये इंटरेस्ट इनकम एफटीआर में जाती है। एफटीआर का मतलब है वो किसी भी हेड में नहीं जाएगी। और आपके कोर्स के अंदर दो ही एफटीआर इनकम है, एक ये वाली और दूसरी है डिविडेंड इनकम की। ठीक है, ये दो एफटीआर है आपके कोर्स में। मगर अगर अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन है तो उस सूरत में ये मिनिमम टैक्स बनता है। अब मिनिमम टैक्स किसे कहते हैं? मिनिमम टैक्स कहते हैं कि जितना टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हो गया, कलेक्ट हो गया, वो तो आना ही था, कम से कम उतना था, इसीलिए उसका नाम क्या है? मिनिमम। तो मिनिमम टैक्स को क्या किया जाता है कि जिस इनकम पे हमने वो टैक्स पे किया है, जैसे इसमें 5 बिलियन से ऊपर का अमाउंट था इंटरेस्ट का जिसपे हमने इनकम पे किया, तो उसको किसी न किसी हेड में ले जाएंगे और वहाँ उस पर टैक्स लगाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि अगर किसी हेड में शामिल करके और नॉर्मल टैक्स जो बन रहा है वो और जो एट सोर्स डिडक्ट हुआ मिनिमम, उसमें से कौन सा ज़्यादा है। अगर वो नॉर्मल वाला अमाउंट ज़्यादा है तो वो पे होगा, ठीक है। मगर अगर वो मिनिमम वाला ज़्यादा है तो वो वापस नहीं होगा क्योंकि उतना तो आना ही था। इन अदर वर्ड्स, जितना एट सोर्स टैक्स डिडक्ट हो जाता है उतना तो आना ही आना होता है, उससे ऊपर अगर है तो वो देना पड़ेगा। इसमें और नॉर्मल टैक्स या एनटीआर में फ़र्क ये होता है कि ये रिफंड नहीं होता। मिनिमम टैक्स के लिए स्टेप नंबर 1, जिस भी टैक्स को मिनिमम कहा जाएगा वो किसी न किसी हेड में जाएगी। स्टेप 2, उसकी नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी निकाली जाएगी। स्टेप 3, उसको कंपेयर किया जाएगा जो एट सोर्स टैक्स डिडक्ट हो गया। स्टेप 4, अगर वो नॉर्मल जो कैलकुलेशन में टैक्स ज़्यादा आया तो जो मिनिमम था उसके ऊपर जितना बनता है वो पे करना पड़ेगा। और फाइनली अगर मिनिमम टैक्स ज़्यादा आ रहा है तो वो रिफंड नहीं होगा और वो फाइनल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए इस चीज़ पे कि अगर वो 5 मिलियन से एक्सीडिंग है और मिनिमम बना तो जाएगा किस हेड में, क्योंकि किसी न किसी हेड में तो जाना होता है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि इंटरेस्ट कमाना उसका बिजनेस है कि नहीं है। अगर उसका बिजनेस है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा और अगर बिजनेस नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं कंपनी की तरफ। तो कंपनी के लिए ट्रीटमेंट क्या है? ये नॉर्मल टैक्स है कंपनी के लिए, ना मिनिमम है ना फाइनल है, नॉर्मल है। अब नॉर्मल का मतलब क्या है कि ये जो भी टैक्स डिडक्ट होगा नॉर्मल किसी न किसी हेड में शामिल करेंगे। आखिर में हम कंपेयर करेंगे लाइबिलिटी जितनी बनी और एट सोर्स जो टैक्स डिडक्ट हुआ। अगर एट सोर्स टैक्स डिडक्ट कम था तो बैलेंस पे करेंगे, अगर वो ज़्यादा था तो रिफंड करेंगे। यानी एनटीआर और मिनिमम में फ़र्क सिर्फ ये है कि एनटीआर में अगर एट सोर्स टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो रिफंड भी होता है, मिनिमम में वो रिफंड नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब इसके सूरत में अगेन वही डिस्टिंक्शन करेंगे कि किस हेड में जाएगा। अब बिजनेस है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा और अगर बिजनेस नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। तो ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक टॉपिक भी समरी भी हो गई, फ्लो चार्ट भी बन गया और आपको अब इसका इंशाल्लाह आप टेक एग्ज़ाम में जाएंगे तो फिर आपका ग्रिप भी होगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद।